नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भावनाओं के बारे में, इमोशंस के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी इमोशन को अपने अंदर महसूस करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे शरीर में भी कुछ बदलाव आता है, कुछ चेंजेस आते हैं। होता क्या है कि जब हम सोचते हैं कि हमें बीमारी है तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन बाहर से आया है, कोई जर्म्स आ गए हैं, हमें बुखार हो गया है, हमारा पेट ख़राब हो गया है और हम बीमार हो गए। लेकिन दोस्तों, जब हम कोई भावनाओं को महसूस करते हैं तब भी हमारे अंदर कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं जो कि खून में मिल करके हमारे पूरे शरीर में घूमते हैं और हर जगह पहुंच जाते हैं। सादा सा एक आपको उदाहरण दें तो आप सीधी सी दो चीज़ें देखिए, मुस्कुराना और आंसू आना। जब आप खुश होते हैं और आपको कोई खुशखबरी मिलती है तो आप स्वयं मुस्कुराने लगते हैं। वो जो सेल्फ़ी लेने के टाइम हम फेक स्माइल करते हैं वो वाली स्माइल नहीं होती है, ये सही वास्तविक स्माइल होती है। तो जब खुशखबरी सुनते हैं तो हमारे अंदर से अपने आप चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और वैसे ही अगर हम कुछ दुखद समाचार सुनते हैं तो हमारी आँखों में खुद ही आंसू आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है दोस्तों? कुछ तो परिवर्तन होता होगा हमारे शरीर के अंदर जिसके कारण आंसू आ जाते हैं या मुस्कान आ जाती है। इसी तरह दोस्तों, हर भावना का कुछ ना कुछ असर होता है हमारे अंदर। कुछ केमिकल, कुछ तो अच्छे केमिकल और कुछ कहना चाहिए तो जहरीले केमिकल निकलते रहते हैं और वो खून में मिलके हमारे अंदर जाने क्या क्या तहलका मचा देते हैं। अभी बात करते हैं जब हमारे अंदर बुरे केमिकल्स बनते हैं। आप सभी को पता है, ये बातें बहुत बार कही गई हैं। जब हम क्रोधित होते हैं, जब हम आवेश में आते हैं, जब हम किसी चीज़ से परेशान होते हैं, किसी चीज़ को जानने के लिए उत्साहित होते हैं, ऐसे समय पे हमारे अंदर ये सब परिवर्तन होते हैं। आपने हिंदी के मुहावरे सुने हैं, गुस्से से आंखें लाल हो गईं, चेहरा तमतमा गया। आपने सुना है डर के मारे पसीना छूट गया, हाथ पैर कांपने लगे, सांप को देख के हाथ पैर सुन्न हो गए, दिल दहलने लगा। अलग अलग किस्म के आपने मुहावरे सुने हैं और हम इन मुहावरों को बड़ा लाइटली लेते हैं। ये सोचते हैं कि हाँ, ये हमारी एक दशा को दर्शाते हैं। पर दोस्तों, अगर आप सोचिए तो ये परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं और जैसे मैंने कहा, कुछ ना कुछ अंदर से ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे अंदर, ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए नॉर्मल नहीं होती हैं, हमेशा नहीं होती हैं। वो हमारे अंदर बड़ा स्वास्थ्य से भरा हुआ जीवन होता है जो हमको ईश्वर ने दिया है। हम खाते पीते हैं, तरीके से जीते हैं, अच्छे काम करते हैं, सोते हैं और इन सब चीज़ों में हमें कोई एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा शरीर स्वयं हमें स्वस्थ रखता है। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो ये आते हैं। अच्छा, आपने कई बार सुना होगा किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप कहते हैं, अरे वो तो इतनी अच्छी तरह से ज़िंदगी जीता था, कितनी अच्छी तरह से सात्विक भोजन करता था, व्यायाम करता था, किसी से उसका बैर नहीं था, फिर उसको हार्ट अटैक कैसे हो गया, फिर उसके दिमाग में ये बीमारी कैसे आ गई। दोस्तों, ये अगर क्रोध करते हैं, अगर परेशान रहते हैं, अगर डिप्रेस्ड रहते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर बनती रहती हैं और वो तिल तिल करके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। अब आप देखिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे धर्म गुरु हैं। मैं आपको ओशो का उदाहरण देती हूँ। आप कभी ओशो का कोई वीडियो देखिए। ओशो एक ही मोनोटोनस वे में बात करते हैं, चाहे वो कितने भी ज्ञान की बात करें, चाहे वो कोई मजाक करें, कभी भी उनकी आवाज़ ऊंची नहीं होती है, कभी भी उनकी आवाज़ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं पे पूरा काबू करना सीख लिया है। और हमें भी अपनी भावनाओं पे धीरे धीरे कुछ हद तक काबू करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमें मालूम नहीं पड़ता
ये जो केमिकल हमारे बदन में आते हैं, हमारी गुस्से के कारण, हमारे लालच के कारण, हमारी घृणा के कारण, ये हमें कितना नुकसान पहुंचाते हैं कि जो भी आप सलाद खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, वो सब एक तरफ हो जाता है और ये आकर के नुकसान पहुंचा देते हैं, आपके शरीर को पीड़ा पहुंचा देते हैं, रोग पहुंचा देते हैं दोस्तों। इसलिए मैं कहूँगी कि अपने भावनाओं पे पूरा कंट्रोल करिए। अगर कभी गुस्सा आ भी जाए, अगर कभी आवेश में आ भी जाएं, तो कुछ पलों में अपने पे काबू कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर रहेगा तो उतना ही आपके शरीर को नुकसान करेगा। और अंत में मैं आपको एक छोटी सी बात ये भी बताती हूँ कि डिप्रेशन, जिसे कि हम सब मानसिक रोग मानते हैं कि ये डिप्रेस्ड है, मतलब उसके कुछ शरीर में गड़बड़ नहीं है, उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। आपको सबको पता है कि डिप्रेशन भी एक क्लिनिकल बीमारी है, मतलब उसके लिए भी डॉक्टर दवाई देते हैं। इसके मतलब है मानसिक रोगों को भी दवाई दी जाती है, और वो जो उसके कारण जो हमारे अंदर केमिकल सिक्रीट होते हैं, उनको हैंडल करना पड़ता है दवाई के द्वारा। भगवान न करे हम लोग की ज़िंदगी में हर इमोशन के बाद हमें गोली खानी पड़े। इसलिए आप प्लीज़ मेरी इस बात को ध्यान दीजिए और अपने इमोशंस को अच्छी तरह से हैंडल करना जान जाइए और उसी तरह से अपना जीवन बिताइए। यही कहना था आज। नमस्ते।